हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि नदी के किनारे एक गुरु का आश्रम था। वहां चारों ओर कुदरत के मनमोहक नज़ारे थे। गुरु जी बहुत ही विद्वान और अनुभवी थे। दूर दूर से लोग उनके पास सीखने और मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। उनके साथ एक शिष्य भी रहता था जो कि गुरु जी के हर आदेश का पालन करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति का निधन हो गया है। ये देखकर वह बहुत ही परेशान हो गया। उसे अपने गुरु की उम्र याद आ गई। उसने सोचा कि मेरे गुरु जी भी तो बूढ़े हो गए हैं। अगर वह मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं किससे सीखूंगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? वह यही सब सोचता हुआ आश्रम लौट आया, लेकिन गुरु से कुछ नहीं कहा। इसके बाद हर सुबह वह सबसे पहले गुरु की सांसें चेक करता कि वे जीवित हैं या नहीं। जब वह देखता कि गुरु ठीक हैं तो उसकी जान में जान आती, लेकिन यह डर अब उसके मन में घर कर गया था। एक दिन वह शिष्य किसी काम से बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि दो झोपड़ियों से रोने की आवाज आ रही है। उसने जाकर देखा तो वहां एक और बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अब तो वह और ज्यादा डर गया। उसके मन में यही ख्याल आने लगा कि उसके गुरु भी कभी भी उसे छोड़कर जा सकते हैं। वह उदास होकर आश्रम लौटा और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। गुरुजी ने जब उसे देखा तो वे समझ गए कि वह किसी चिंता में है। गुरु उसके पास गए और बोले, बेटा, क्या बात है? कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम परेशान हो। क्या कोई परेशानी है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मुझे डर लग रहा है। मैंने कई बूढ़े लोगों को मरते देखा है। आप भी बूढ़े हो गए हैं। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं अपने रास्ते पर कैसे आगे बढ़ूंगा? गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। शिष्य यह देखकर चौंक गया और बोला, गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गुरु बोले, बेटा, तुम बेवजह डर रहे हो। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं पहले मर जाऊंगा, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी मृत्यु मुझसे पहले हो गई तो क्या होगा। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आया था। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुवर, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। गुरुजी बोले, बेटा, जीवन अनिश्चित है। मौत कभी भी आ सकती है, बूढ़ों को भी और जवानों को भी। इसलिए मौत की चिंता छोड़ो और यह सोचो कि जब तक तुम जीवित हो तब तक जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। एक रात शिष्य बहुत परेशान था। उसके मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब मौत आ जाए। वह उठकर गुरुजी के पास गया और उन्हें जगाया। शिष्य ने कहा, गुरुवर, यह जीवन तो बड़ा अनिश्चित है। पता नहीं मैं कल का सूरज देख भी पाऊंगा या नहीं। मुझे वह आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में जान पाते हैं। कम से कम मरने से पहले मुझे यह तो पता हो कि असली सच क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को जान पाते हैं, तुम भी जान लोगे। शिष्य बोला, लेकिन गुरुवर, आपने ही कहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं सुबह तक मैं रहूं या नहीं, इसीलिए मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी और इसी वक्त वह बात बताइए। गुरुजी बोले, ठीक है, लेकिन मैं वह बात 3 दिन बाद बताऊंगा। शिष्य ने कहा, 3 दिन? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं सुबह तक रहूंगा या नहीं, और आप मुझसे 3 दिन इंतजार करने को कह रहे हैं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम वह बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन का इंतजार करना ही होगा। शिष्य ने जैसे तैसे मान लिया और कहा, ठीक है गुरुवर, मैं इंतजार करूंगा,
लेकिन आपको वादा करना होगा कि 3 दिन बाद आप वह बात जरूर बताएंगे। गुरुजी बोले, मैं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इन 3 दिनों में तुम एक बूंद भी पानी नहीं पियोगे। अगर तुमने पानी पी लिया तो मैं वह बात नहीं बताऊंगा। शिष्य ने शर्त मान ली। उसे लगा कि 3 दिन बिना पानी के रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन उस आखिरी सत्य को जानने के लिए वह सब कुछ सहने को तैयार था। पहला दिन किसी तरह बीत गया। गर्मी थी, लेकिन शिष्य ने पानी नहीं पिया। दूसरे दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। गला सूख गया, होंठ फटने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। दूसरे दिन रात को शिष्य गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुवर, मुझसे यह प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम वह आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी नहीं पी सकते। अगर प्यास सहन नहीं कर पा रहे हो तो तुम पानी पी सकते हो, लेकिन फिर मैं वह बात नहीं बताऊंगा। शिष्य उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं प्यास सह लूंगा। तीसरे दिन उसकी हालत और खराब हो गई। शरीर कांपने लगा, सिर चकराने लगा। उसे लगा कि अब और सहना मुमकिन है। वह लड़खड़ाते हुए गुरु के पास पहुंचा, जैसे अभी गिर ही पड़ेगा। उसने हांफते हुए कहा, गुरुजी, अगर मैं प्यास के कारण मर गया तो वह आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा? और फिर इन 3 दिनों के इंतजार का फायदा क्या? गुरु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो पहले पानी के बारे में कुछ बातें सुन लो। पानी का कोई रंग नहीं होता, यह साफ होता है, नदियों में बहता है, बारिश बनकर गिरता है और हमारी प्यास बुझाता है। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिष्य झुंझलाकर बोला, गुरुजी, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास तो नहीं बुझने वाली। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने तपाक से कहा, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा मेरी प्यास नहीं बुझेगी। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक ऐसे ही सिर्फ सुन लेने से ज्ञान भी नहीं मिलता। जिस आखिरी बात की तुम बात कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें वह बता भी दूं तो उसका क्या फायदा? यह ऐसा ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के बारे में बताया, लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। शिष्य को कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। आखिरी बात मुझे खुद अनुभव करनी होगी। गुरु ने उसे पानी पिलाया और कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस बात को खुद अनुभव नहीं करोगे, ये बस एक कहानी भर रह जाएगी। गुरु थोड़ी देर शांत हुए और फिर बोले, इस दुनिया में जो भी बातें कही जाती हैं वे बस बातें ही हैं। हर कोई उन्हें अपने हिसाब से समझता और बताता है, इसीलिए सत्य को शब्दों में कहना मुश्किल है। सत्य ऐसे होता है जैसे तुम्हारी प्यास थी, उसे तुमने पानी पीकर ही बुझाया। गुरु ने शिष्य से कहा, अब मैं वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन गुरु चुप हो गए। शिष्य ने कई बार पूछा, गुरुजी, वह आखिरी बात क्या है? बताइए ना। गुरु ने कुछ नहीं कहा। कई दिन बीत गए, लेकिन गुरु अब मौन थे। एक दिन गुरु ने देह त्यागने से पहले एक थैली की ओर इशारा किया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया और थैली खोली। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, वह आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि गुरु ने ऐसा क्यों लिखा। कई दिनों तक वह इसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि जैसा गुरु ने सिखाया वह उस रास्ते पर चलेगा। 10 साल की खोज के बाद उसने आखिरकार सत्य को पा लिया। अब वह मौन था। उसे समझ आ चुका था कि आखिरी बात कभी कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं रहती। सत्य वह है जिसे कहा नहीं जा सकता, वह बस अनुभव किया जा सकता है।
गुरुजी ने मृत्यु से पहले एक दिन मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने सरल भाषा में समझाया था। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले मैं तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें शेयर करूंगा जिन्हें ध्यान से सुनना, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। गुरु ने समझाया, हमारे विचार ही हमारे शरीर को चलाते हैं। जैसे ही कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, वैसे ही हमारा शरीर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। मान लो, अगर तुम दुखी बातें सोचोगे तो तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाएगा, ऊर्जा कम होने लगेगी। लेकिन अगर तुम खुश और उत्साह भरी बातें सोचोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा बहने लगेगी। गुरु ने उदाहरण दिया, जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। इसलिए यह समझ लो कि हमारा शरीर उसी तरह काम करता है जैसा हम सोचते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि मानसिक मजबूती के कुछ नियम हैं। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीके बताऊंगा। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों मजबूत बन जाएंगे। चलो पहला नियम समझते हैं। गुरु ने पूछा, सूरज किस दिशा में उगता है? शिष्यों ने कहा, पूर्व में। गुरु बोले, अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो क्या ऐसा होगा? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु ने आगे समझाया, इसी तरह जो बातें बीत चुकी हैं या जो हमारे बस में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। क्या हम बीते वक्त को बदल सकते हैं? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर। गुरु ने कहा, तो फिर बेकार की चिंता मत करो, भूतकाल की फिक्र छोड़ दो और भविष्य पर ध्यान दो। यही पहला कदम है मानसिक रूप से मजबूत बनने का। गुरु ने गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तब उन्हें असली शांति और जवाब मिले। गुरु ने समझाया, ध्यान से हमारा मन शांत होता है। जब दिमाग शांत रहेगा तभी तुम अच्छे से सोच पाओगे। ध्यान से तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पा सकते हो। यही तरीका है मन को मजबूत बनाने का। बौद्ध भिक्षु घंटों ध्यान करते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क शांत रहता है। जब मन शांत हो तभी तुम सही फैसले ले पाओगे। गुरु ने कहा, हर इंसान अपनी मर्जी से जन्म लेता है, लेकिन जन्म के बाद यह भूल जाता है कि उसका असली मकसद क्या है। फिर वह इस दुनिया की मोह माया में फंस जाता है और दूसरों से उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हो और वे पूरी नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो। इसलिए ज्यादा उम्मीदें लगाना छोड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। गुरु ने कहा, अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो मानसिक रूप से मजबूत बन पाओगे। मुश्किल हालातों का सामना करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु ने आगे के नियमों पर चर्चा जारी रखने का वादा किया और शिष्यों को इन पहले 3 नियमों को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।